सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे घर, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे हर प्रकार की चीजों में परमेश्वर की आशीष और फल मिलेगा। क्योंकि जब हम विश्वास करते, भरोसा करते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि जब हम अनेक प्रकार की चिंताओं में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हमारा विश्वास कमजोर होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पियुस पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किसी न किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हम बीमार हैं तो बीमारी के लिए, यदि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं या टेंशन है और बहुत ज्यादा समस्याएं आ चुकी हैं, कर्जा है, तो हर एक प्रकार की चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें डरना नहीं, हमें आज शाम की प्रार्थना के वक्त परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें हर तरीके से जवाब भी देगा और परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 30 से लेकर के 33 तक, यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है उसे कल आग में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहना है, तो परमेश्वर वचन कहता है, तो हे अल्प विश्वासियों, करो तो यह सब वस्तुएं तो मिल जाएंगी। परमेश्वर के वचन के कहने का मतलब है, हम बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं। क्या चिंता करने से हमारे जीवन में कोई कार्य सफल होगा? नहीं। क्योंकि यहाँ मानव का जो स्वभाव होता है वह चिंता रहित होता है और चिंता हमेशा उसके जीवन में रहती है। एक तरफ वह चिंता करे तो ठीक है और ना करे तो ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, चिंता करेगा भी न। यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान हो गया, कोई चिंता आ गई है, कोई बीमारी हो गई है, कोई दुख हो गया है, कोई परेशानी हो गई है, तो ऐसी घटना घट गई है, कोई ऐसी अनहोनी हो गई है, तो उसके जीवन में स्वाभाविक बात है कि वह चिंता और डिप्रेशन में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक प्रकार की बुराइयों के लिए आपको लड़ने के लिए मैंने पवित्र आत्मा दी। क्योंकि पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण हो रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दिए जाता हूँ जिसके द्वारा तुम अपने जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों से लड़ सकते हो, हर प्रकार की शैतानी ताकत से लड़ सकते हो। क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य और ताकत देने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा है फिलिप्पियुस पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना उत्पन्न की है। यह परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर ने ही जिसने अपनी स्वेच्छा पूरी करने के लिए मन में इच्छा और काम करने की भावना को उत्पन्न किया। क्योंकि वह किसी जानवर से तो अपने आप नाम नहीं ले सकता, जिस तरीके से यह किसी प्रकार का कोई जीव जंतु है, या फिर क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वभाव में मनुष्यों को बनाया है, ना कि और किसी जाति को, ना ही किसी और समुदाय को, और ना ही किसी प्रकार की और जो आपको संसार में दिखते हैं। क्योंकि परमेश्वर जानता है, यदि मैं अपनी भावना में अपने ही इस तरीके के लोगों को बनाऊंगा तो मेरे पास रहेंगे। हालेलुया। मेरी प्रार्थना, मुझसे प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है अध्याय वचन और 3 वचन नंबर, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसकी मैं शरण लेती हूँ, वह मेरी ढाल है, मेरा उद्धार है, वह मेरा ऊंचा सींग करने वाला है। परमेश्वर वचन कहता है, तू जिस तरीके से मुझे हिचक लोगों से बचाता है, मैंने यहोवा को पुकारा और उसकी स्तुति की है और अपने शत्रुओं से उसे बचा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, जो मेरा परमेश्वर है,
यहाँ पर दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसकी शरण मैं लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी ढाल है, वह मेरी ताकत है और वही मेरे जीवन में हर तरीके से उद्धार करेगा। वही मेरा उद्धार दाता है और वही मुझे हर प्रकार के मुसीबत से बचाएगा, हर शत्रुओं से बचाता है और बचाएगा, हर एक शैतानी ताकत के बंधन से बचाता है। हालेलुया। जिस तरीके से हम परमेश्वर के शिष्य हो गए हैं, तो हम परमेश्वर से अपने जो कुछ मन में आता है सारी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ देते हैं, क्योंकि पिता ही एक ऐसा हमारा सहायक है जो हमको हर मुसीबत से बचाता है और आगे भी बचाएगा। यह परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे थे यहाँ पे कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और क्या जीवन में से बढ़कर के है और शरीर वस्त्र से बढ़कर के है। कब ध्यान तो दो पक्षियों पर, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, उनके पास भंडार है और ना ही खेत खलियान है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम पक्षियों से कहीं अधिक मूल्यवान हो। परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जब तुम इतना छोटा काम नहीं कर सकते तो बाकी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ देते हो। जिस तरीके से पक्षियों पर ध्यान दो, उसने खेत खलियान होते, ना किसी प्रकार का कोई भंडार होता, हालांकि मनुष्यों के पास तो उससे कहीं अधिक बहुत कुछ होता है, उनसे कहीं अधिक होता है, क्योंकि मनुष्य के पास भंडार भी होते हैं, खेत खलियान भी होते हैं, हर एक चीज होता है, लेकिन प्रभु जी हर प्रकार की चिंताएं से हम सभी को आजाद करो यीशु मसीह के नाम में। ये मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब अपनी चिंताओं को आप पर छोड़ते हैं। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन नौकरी को, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आज मेरे पवित्र आत्मा जिनकी लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत सारी चिंताएं होती हैं, एक एक इंसान की अलग अलग चिंताएं होती है, और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित हैं। पिता आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आज जितने बच्चे आपके उदास हैं, निराश हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप ही एक दयालु है पिता परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया करने वाले। आज जितने पिता परमेश्वर शैतानों से आजाद होना चाहते हैं, सभी आपके आगे पिता परमेश्वर अपनी आंखों को बंद करके, नम्र दीन बन करके परमेश्वर आपसे प्रार्थनाओं में जुटे हैं। प्रभु इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जिनके जितने काम धंधे रुके पड़े हैं, परमेश्वर सारे काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में। ये पिता परमेश्वर जितने आज बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, प्रभु आज इनका हर एक डिप्रेशन से इनको निकालो मेरे पिता, इनके दिमाग को चंगा व स्वस्थ करो यीशु मसीह के नाम में। आपको अंदर अंदर खाए जा रही यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छू और पिता परमेश्वर को चंगाई दे यीशु मसीह के नाम में। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा बढ़ाई करते हैं मेरे खुदा। उनके जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनके बच्चों को बचाने वाले आप हैं मेरे पिता, उनकी मदद करने वाली, सहायता करने वाले आप हैं प्रभु। आज जिनके परिवार में खुशियां नहीं यीशु मसीह के नाम से, उनके परिवार में खुशियां चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं, ईश्वर आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता है पिता परमेश्वर, हम सब आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, हम सब आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दो पिता परमेश्वर, हर एक शैतानों से बचाओ प्रभु। आज जिनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा मेरे पवित्र आत्मा जी, तो आज पिता परमेश्वर प्रभु वो कॉलेज और स्कूल जाना स्टार्ट कर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगे, हर एक शैतानी ताकत उनके बच्चों के जीवन
से हमेशा के लिए, घर परिवार से हमेशा के लिए निकल जाए प्रभु जी। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, आप पिता परमेश्वर के घर में प्रवेश करो मेरे खुदाबंदी ईश्वर, शांति इन सबको मिले प्रभु जी। इनके घर में शांति आए प्रभु, इन सब के मनों में शांति आए प्रभु, आपका आशीष आए प्रभु, आपकी ब्लेसिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए कि प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें ताकत दे, ताकि वह हर प्रकार की चीजों से लड़ सके। वह चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसी भी जीवन हो, उनके जीवन में चाहे शैतान का अटैक हुआ हो, उनके जीवन में उनके लिए प्रार्थना करते हुए आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छुए और पिता परमेश्वर आजाद करें यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर प्रभु जितने गरीब भाई बहन हैं प्रभु, आज इनकी गरीबी को आप दूर करें पिता परमेश्वर प्रभु। अब आपके नाम में पिता परमेश्वर हम बहुत पिता परमेश्वर इन मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु, उनकी गरीबी के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज पिता परमेश्वर प्रभु इनकी हर एक कमजोरी को आप दूर करें मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, इनकी हर गरीबी चली जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घरे में पिता परमेश्वर बहुत सारे प्रभु जी, बहुत सारे आशीष आए प्रभु, जितने रुके हुए आशीष हैं प्रभु, सारे आशीषों को ही देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी बरकत आए, ढेर सारा आशीष आए, उसके लिए हम प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में। जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ नहीं है, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियां दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से बचाए रखे, हर शैतानी ताकत के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन, आज उन्हें आजाद करें यीशु मसीह के नाम से। उन्हें हर प्रकार के बंधनों को तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। आप सामर्थी राजा हैं प्रभु, आपके सिवाय कोई नहीं पिता। जिनके घर में आज जादू टोना का बंधन है, टटका है प्रभु जी, किसी तांत्रिक का बनाया हुआ कोई खेल रचा हुआ है पिता परमेश्वर, तो आज मेरे खुदा इनके घर में पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा है प्रभु जी, और इनको हर एक समस्याओं से आजाद कर दी यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, जितने आज डरे हुए हैं, भयभीत हैं प्रभु, आज पिता परमेश्वर सारे आजाद किए जाए यीशु मसीह के नाम में। हम एक शक्तिशाली प्रार्थना, आज रात की प्रार्थना, ये शक्तिशाली प्रार्थना में आज जितने मसीह भाई बहन शुरू से लेकर के लास्ट तक सुने हैं और लास्ट में आमीन बोला है, तो उनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 आमीन।